हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लासेस थोड़ा सा लेट चल रही हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं द हिंदू की डिजिटल ऐप में, जिसकी वजह से क्लासेस को मुझे टाइप करना पड़ रहा है सारी चीज़ें और खुद से ही मैनुअली करनी पड़ रही हैं। उसकी वजह से लेट हो रही है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम क्लासेस को इसको ले तो रहे हैं, इसको लगातार कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं इसको हम डेली। तो आज भी इसको हम स्किप नहीं करेंगे, इसको करेंगे। थोड़ा सा लेट मिल रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इसको अटैम्प्ट करें। देखो, क्लास के बेनिफिट्स हमेशा की तरह डेली एडिटोरियल की जो वोकैब है सेलेक्ट कर रखते हैं, इसको एग्जाम ओरिएंटेड रहती है और स्टार्टिंग में आपको यही मिलेगी। इसको फिर तरीके से एक्सप्लेन करा जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस में उसको यूज़ करके देखेंगे कि इसका क्या सेंस आता है, क्या रियल मीनिंग सेंटेंस में इसका आता है। देन उसके सिनोनिम्स देखेंगे, उसके एंटोनियम्स, और उसी के अलावा इसी क्लास में आप देख लेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ आपको डेली बेसिस पर मिलता ही है, ठीक है। अभी तक जितने लोग इसको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास होती है ये, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं। एक बार तरीके से चीज़ों को देख लेना है कंसंट्रेशन के साथ में, और लास्ट में जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, ये देखो ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ में प्रैक्टिस होती है, तो जितना कुछ आज पढ़ा है सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाता है ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्लास को देख लेना है, बस उतने से ही हो जाएगा। आपकी कंसंट्रेशन ही डिसाइड करेगी कि आप कितना चीज़ों को याद कर पाएंगे। ट्रिकी एमसीक्यूज़ रहते हैं, 25 से 30 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं डेली बेसिस पर, केवल वोकैब के। यहाँ पर इनको जब अटैम्प्ट कर लोगे तो सब कुछ रट जाएगा जो आज पढ़ा है। ऑलराइट, उसके अलावा बेनिफिशरीज बता देता हूँ। जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई भी ऐसा एसएससी का एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है, तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वोकैब का जो पोर्शन है ना, पहले वोकैब इतनी ज़्यादा एग्जाम में नहीं आती थी, लेकिन आज क्या है, आज वोकैब का बहुत बड़ा पोर्शन एग्जाम में देखने को मिलता है। इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन है, उसमें भी एक दो क्वेश्चन वोकैब से रख देता है कि इसका मीनिंग बताओ, सेंटेंस के अंदर ये वर्ड कौन सा है। तो वो वाला टाइप के क्वेश्चन भी इसमें वोकैब के अंदर ही आ जाते हैं। उसके अलावा एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब तो आपको देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो ये सारा इसलिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड है तो इसलिए फिर ये बेनिफिशियल है। एडवांस लेवल की क्लास है ये, है ना, एडवांस लेवल की क्लास है। एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए भी अब क्लास को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। वोकैबुलरी, पहला वर्ड है आज का बाईपार्टीसन। एडजेक्टिव होता है द्विदलीय को बोलते हैं। इन्वॉल्विंग द एग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, जिस चीज़ में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोऑपरेशन है, दो पार्टीज़ एक साथ मिलकर किसी डिसीजन को ले रहे हैं, वो होता है बाईपार्टीसन। बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, और पार्टीसन पार्टी से रिलेटेड है। द न्यू बिल रिसीव्ड बाईपार्टीसन सपोर्ट इन द पार्लियामेंट, एक नया बिल आया है, उसको क्या मिला है, एक बाईपार्टीसन सपोर्ट। मतलब क्या, दो पार्टी का सपोर्ट मिला है इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर। तो फिर पार्टीशन का मतलब क्या हो गया, या तो कोऑपरेटिव है, यूनाइटेड है, और क्रॉस पार्टी। क्रॉस पार्टी मतलब और भी पार्टीज उसमें शामिल हैं। तो ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो हो गया कि वही चीज़ें दो तरफ से सपोर्ट आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बायस्ड है। मतलब क्या, एक तरफा हो रही हैं चीज़ें। यूनिलेटरल, यूनि का मतलब सिंगल से होता है, तो यूनिलेटरल है, एक ही तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, और पार्टीशन है, वो पक्षपाती हैं चीज़ें। तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। अगला वर्ड है डाइवर्जेंस। नाउन होता है, विभाजन को बोलते हैं डाइवर्जेंस। एक डिफरेंस है या फिर एक सेपरेशन है बिटवीन थिंग्स, चीज़ों के बीच में, तो उसी को तो बोलते हैं डाइवर्जेंस। देयर वॉज ए क्लियर डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियंस ड्यूरिंग द डिबेट, वहाँ पर एक क्लियर डाइवर्जेंस था, मतलब क्या, विभाजन था, जिसमें मतलब क्या, मतभेद थे ओपिनियंस के। ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के अंदर, डिबेट में यही तो होता है, एक कोई होता है वो किसी बात को बोल रहा होता है, दूसरा बंदा, दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी बात को बोल रहा होता है, तो वो डाइवर्जेंस होते हैं, मतभेद होते हैं। डेविएशन हो सकता है, सेपरेशन या फिर डिस्पैरिटी, इसमें से आप मार्क करेंगे डेविएशन को, और डिस्पैरिटी को भी मार्क कर लेंगे, ये भी अच्छा वर्ड है। ये जो मैं वर्ड्स मार्क करा रहा हूँ, इनको आप अलग से एक नोटबुक बनाएंगे, उसमें इन वर्ड्स को लिखेंगे, और इनका सिंगल एक सिंगल वर्ड में इनका मीनिंग लिख देंगे। बस आप जब इसको रिवाइज करोगे तो वो जल्दी से आप उसको करके निकल जाओगे, इसको डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तरफ विभाजन है, सेपरेट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ कन्वर्जेंस है, सिमिलरिटी है, एक जैसे हैं, और यूनियन है। इसमें से आप कन्वर्जेंस मार्क कर लेंगे, इसका मतलब वही है सिमिलरिटी। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है कॉन्वाइवियल। एडजेक्टिव होता है, मिलनसार को बोलते हैं, फ्रेंडली है, लाइवली है, और एन्जॉयबल है। कोई व्यक्ति अगर फ्रेंडली है, मिलजुल कर रहता है ना, और लाइवली रहता है, एन्जॉयबल रहता है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्वाइवियल।
ही एन्जॉयड द कन्वाइवियल एटमोसफेयर ऑफ द डिनर पार्टी। उसने क्या एन्जॉय करा है? कन्वाइवियल एटमोसफेयर को, मतलब क्या, एक फ्रेंडली एन्जॉयबल एटमोसफेयर रहा होगा डिनर पार्टी का, उसको उसने एन्जॉय करा है। कन्वाइवियल मतलब क्या भाई? जब आप मिलनसार हो तो सोशिएबल रहोगे, चीयरफुल रहोगे, और फेस्टिव। फेस्टिव क्या? फेस्टिवल इसी से बना है, फेस्टिव से, ठीक है। फेस्टिवल का मतलब होता है कि लोग इकट्ठे हैं और वो आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो होता है फेस्टिव। तो चीयरफुल है और सोशिएबल है, तीनों हो गया कॉन्वाइवियल के सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो मिलनसार है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, फ्रेंडली है। दूसरी तरफ ग्लूमी, दुखद हैं चीज़ें, अनफ्रेंडली है, फ्रेंड नहीं है, और सोलम है, ठीक है। तीनों का मतलब वही है, दुख से। तो सोलम को मार्क कर लेंगे और ग्लूमी को मार्क कर लेंगे, ये बहुत अच्छी वर्ड्स हैं। चलिए अगला देखिए। इलेटेड एडजेक्टिव होता है, बहुत प्रसन्न है अगर कोई तो उसको बोलते हैं इलेटेड। एक्सटेटिकली हैप्पी, एक्सटेटिकली है, बहुत ज़्यादा परम आनंद है, तो उसको बोलते हैं इलेटेड। शी वॉज इलेटेड एट द न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन, उसको प्रमोशन की न्यूज़ मिली है। किसी को अपनी प्रमोशन की न्यूज़ मिलेगी तो वो कैसा? इलेट हो जाएगा एकदम से, मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो जाएगा। तो ओवरजॉयड, डिलाइटेड और जुबिलेंट तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे जुबिलेंट को, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में जरूर आता है ये। डिलाइटेड का आपको पता होगा, ओवरजॉयड तो ओवर मतलब ज़्यादा, जॉय मतलब जिसको बहुत ज़्यादा खुशी है, तो वही होता है ओवरजॉयड। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। डिलाइटेड को भी मार्क कर ही लो। एक तरफ बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, एक्सटेटिकली हैप्पी है, दूसरी तरफ डिप्रेस्ड, दुखी हैं, ग्लूमी है, दुख से मतलब है, और मिजरेबल है, मिजरेबल तीनों का मतलब वही है, दुखी। मिजरेबल को मार्क कर लेंगे और ग्लूमी को भी मार्क कर लेंगे, तीनों हो जाते हैं एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बोएंट। एडजेक्टिव होता है उत्साही या फिर तैरने योग्य कोई चीज़ है तो उसको बोलते हैं बोएंट। काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, वही होता है बोएंट। चेयरफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, एबल टू फ्लोट, इसका दूसरा मीनिंग आ जाता है। द टीम वॉज इन अ बोएंट मूड आफ्टर द विक्ट्री, विक्ट्री हो गई, अब जब जीत जाती है टीम तो टीम कैसी उसमें होती है? एकदम बोएंट होती है, एकदम उत्साही, एकदम चीयरफुल होती है, चारों तरफ एक्साइटमेंट के साथ में वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। विराट कोहली होता है जब एग्जाम उसमें मैच में जीत जाता है, विराट कोहली जब उसकी टीम जीत जाती है तब वो क्या करता है? पूरे ग्राउंड में भागा फिरता है, मतलब क्या, वो क्या है? बोएंट है, काफ़ी ज़्यादा उत्साही है, खुश है। चेयरफुल होना, लाइट हार्टेड और रेजिलियंट तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल है, लाइट हार्टेड हो रहा है, एकदम दिल हल्का हो चुका है, वो अब भागा फिर रहा है। दूसरी तरफ भाई डिप्रेस्ड है, डाउन कास्ट हो रहा है, और हैवी, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से डाउन कास्ट को आप मार्क कर लेंगे, ये अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है स्टीयर। वर्ब होता है मार्गदर्शन करने को, गाइड करने को या कंट्रोल करने को बोलते हैं किसी चीज़ के मूवमेंट को। देखो स्टीयर से ही बना है, STEERING, स्टीयरिंग। स्टीयरिंग क्या होता है? कार होती है, कार के अंदर एक पहिया लगा होता है, अंदर गोल गोल रिंग होता है जिससे बैठकर ड्राइवर जिसको चला रहा होता है, तो ये क्या है? ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग से क्या कर रहा है? वो कार को कंट्रोल कर रहा है, वो उसको गाइड कर रहा है कि किस मूवमेंट में, किस दिशा में जाना है। तो स्टीयर वही है, गाइड करना, कंट्रोल करना। ही स्टीयर्ड द कंपनी थ्रू द फाइनेंशियल क्राइसिस, उसने क्या करा है? स्टीयर करा है, मतलब क्या, कंट्रोल करा है कंपनी को, गाइड करा है थ्रू द फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे उस दौरान उसने कंपनी को करा है स्टीयर। डायरेक्ट करना मतलब क्या? डायरेक्ट मतलब क्या? डायरेक्ट मतलब सीधा नहीं, डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? दिशा देना, है ना। डायरेक्ट करना, दिशा देना, गाइड करना और नेविगेट करना, तीनों का सेम मीनिंग है। इसमें से आप नेविगेट को मार्क कर लेंगे। डायरेक्ट का मीनिंग आप देख लेना, यही वाला मीनिंग है डायरेक्ट का यहाँ पर, कि भाई दिशा देना। अब एक तरफ डायरेक्ट कर रहे हो आप, उसको गाइड कर रहे हो या फिर नेविगेट कर रहे हो, दूसरी तरफ उसको मिसडायरेक्ट कर दे रहे हो, उसका गलत मार्गदर्शन गलत तरीके से कर रहे हो, इग्नोर कर दे रहे हो या फिर अबेंडन छोड़ दे रहे हो, तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है विप। वर्ब भी है, नाउन भी है, चाबुक मारने को या फिर पार्टी में अनुशासन अधिकारी को बोलते हैं विप। टू बीट विद द विप, अ पार्टी ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ डिसिप्लिन, या तो उसको चाबुक मारना मतलब क्या? कंट्रोल करना, या फिर दूसरा है क्या? उसका जो लीडर है, उसका पार्ट, उसमें जो अनुशासन डिसिप्लिन के लिए जो इंचार्ज बनाया गया है उसको भी बोलते हैं विप। द पार्टी विप एंश्योर्ड ऑल मेंबर्स वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल। पार्टी विप मतलब क्या? पार्टी की जो, वहाँ की जो अनुशासन का जो लीडरशिप है, उसने क्या इंश्योर करा है कि सारे मेंबर्स वोट करेंगे इन फेवर ऑफ द बिल, बिल के फेवर में, बिल की पक्ष में। लैश, बीट और एनफोर्सर तीनों को बोलते हैं सिनोनिम। देखो लैश, बीट, भाई जो चाबुक मारेगा वो बीट ही तो कर रहा है, मार ही तो रहा है, तो विप का मतलब कौन है? जो मार कर उसको कंट्रोल करेगा चीज़ों को, एनफोर्स करेगा, एनफोर्सर भी बोल सकते हैं उसको। तीनों हो जाते हैं इसमें सिनोनिम्स, इसमें से लैश मार्क कर लेंगे। अब एक तरफ तो मारा जा रहा है, चाबुक मारकर उसको डिसिप्लिन में लाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है कि ऐसे करना है, लेकिन दूसरी तरफ हग। हग कोई किसी को तभी कर सकता है जब वो प्रेम में है ना, जो वो प्रेम में है तभी किसी को हग कर सकता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। केयरलेस है और रेबेल है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। चलिए भाई अगला देखिए। अगला वर्ड राइल्ड। वर्ब होता है पास्ट टेंस है राइल का, ठीक है। चिढ़ाने को बोलते हैं, राइल करना मतलब क्या? चिढ़ाना।
टू मेक समवन अनॉयड या फिर इरिटेट, किसी को अनॉय कर देना, इरिटेट कर देना, चिढ़ा देना, चिड़चिड़ा बना देना, उसी को बोलते हैं राइल करना। हिज रूड कमेंट्स, उसके जो रूड कमेंट्स थे उन्होंने राइल करा है एवरीवन, सभी को। एट द मीटिंग, मीटिंग में जितने भी लोग थे सबको राइल कर दिया, मतलब क्या चिढ़ा दिया उसके कमेंट्स ने। खराब कमेंट्स थे, रूड कमेंट्स थे, उसने चिढ़ा दिया। इरिटेटेड, प्रोवोक्ड और अनॉयड तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो चिढ़ाया जा रहा है ना, चिढ़ाया जा रहा है, अनॉय करा जा रहा है, दूसरी तरफ उसको काम कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं और सूद कर रहे हैं उसको। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम है, मतलब क्या, शांत करना। इसमें से आप सूद को मार्क करेंगे, ये बहुत अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है स्टांस। स्टांस एक नाउन होता है, रुख को या स्थिति को बोलते हैं स्टांस। अ पोजीशन टेकन ऑन एन इशू, एक इशू पर कोई एक आपकी पोजीशन। सपोज करो किसी मुद्दे पर किसी एक पार्टी ने, किसी एक लीडर ने क्या रुख रखा, उसका क्या पक्ष रहा, उसको बोलते हैं स्टांस। द गवर्नमेंट चेंज इट्स स्टांस ऑन द पॉलिसी, गवर्नमेंट ने चेंज कर लिया अपना रुख, अपना पक्ष ऑन द पॉलिसी, पॉलिसी थी कोई, उस पर उसने अपना स्टांस चेंज कर लिया। 3 फार्मर लॉज आए थे, पहले गवर्नमेंट उसके फेवर में थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने अपना स्टांस ही बदल दिया और उसको विड्रॉ कर लिया। पोजीशन होना, व्यू पॉइंट होना, एटीट्यूड होना, तीनों हो जाते हैं क्या, इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप पोजीशन, व्यू पॉइंट और एटीट्यूड तीनों सेम है और तीनों का मीनिंग भी सिंपल है और आपको वर्ड भी ये पता ही होंगे, इनको मार्क करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो रुख है, उसके पोजीशन क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। दूसरी तरफ इंडिफरेंस, मतभेद है। न्यूट्रलिटी है, मतलब किसी भी पक्ष में नहीं है। और वेगनेस है, क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरफ उसका रुख है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से मार्क कर लेंगे आप वेगनेस को। ठीक है, वेग से बना है वेगनेस। अंडरस्कोर वर्ब होता है जोर देने को, एम्फेसाइज करने को, या तो फिर स्ट्रेस करने को। जोर, स्ट्रेस का मतलब भी जोर होता है और एम्फेसाइज का मतलब भी जोर देना होता है। किसी चीज़ को जोर देना, हाईलाइट करने को बोलते हैं अंडरस्कोर करना। द स्पीकर अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्पीकर ने अंडरस्कोर करा है, हाईलाइट करा है किस चीज़ को, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई का महत्व। हाईलाइट करना, स्ट्रेस करना और एम्फेसाइज करना तीनों हो जाते हैं सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हो, आप हाईलाइट कर रहे हो, मतलब दर्शा रहे हो, साफ दिखा दे रहे हो, लेकिन फिर इसका उल्टा ओवरलुक हो जाएगा। डाउन प्ले करना, इग्नोर करना। ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना, डाउन प्ले मतलब किसी चीज़ों को नीचा आंकना, कम आंकना और इग्नोर कर देना, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे डाउन प्ले को। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एम्ब्रेस। वर्ब होता है अपनाने को या फिर गले लगाने को बोलते हैं एम्ब्रेस करना। टू एक्सेप्ट और सपोर्ट विलिंगली, विलिंग तरीके से, है ना, अपनी इच्छा के रूप में किसी को एक्सेप्ट कर लेना, सपोर्ट कर देना या फिर हक करना, वही तो होता है एम्ब्रेस करना। शी एम्ब्रेस्ड द न्यू कल्चर होल हार्टेडली, उसने एम्ब्रेस करा है, मतलब क्या, एक्सेप्ट करा है, गले लगाया है किस चीज़ को, नए कल्चर को अपनाया है। होल हार्टेडली, होल हार्टेडली, होल मतलब पूरा, हार्ट मतलब दिल और हार्टेडली मतलब दिल से, तो होल हार्टेडली पूरे दिल से। ये वर्ड को तोड़ तोड़ कर देख लिया करो, जो बड़े वर्ड्स मिलते हैं उसमें 2-3 वर्ड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आपको भारी लगते हैं वो, तो उनको जब आप तोड़ कर देख लोगे तो फिर उनका रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा। होल मतलब सारा, हार्ट मतलब दिल और हार्टेडली मतलब दिल से, तो होल हार्टेडली पूरे दिल से। एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना और वेलकम तीनों इसके हो जाते हैं। एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना और वेलकम करना, है ना। एम्ब्रेस का मतलब क्या है, वही अपनाना, तो ये 3 हो गए इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ अपना रहे हो, है ना, एक्सेप्ट कर रहे हो, एडॉप्ट कर रहे हो, तो दूसरी तरफ उसको रिजेक्ट करोगे, रिफ्यूज़ कर दोगे और शन कर दोगे, तो शन को आप करेंगे मार्क। ये आपने अभी तक वर्ड सुना भी नहीं होगा, ठीक है, तो शन को मार्क कर लेंगे, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना। बारिंग प्रीपोजिशन है को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर, किस लिए आता है, एक्सेप्शन के लिए, किसी के अलावा, तो बारिंग लिख देंगे। बारिंग एनी डिलेज वी विल अराइव बाई सून, डिले नहीं हुआ तो उसको छोड़कर, डिले को छोड़कर, अगर डिले ही हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज वी विल अराइव बाई नून, हम दोपहर तक आ जाएंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सक्लूडिंग या फिर सेव, इन चीज़ों को छोड़कर, तो वही है इसका मीनिंग। अब एक्सक्लूडिंग का फिर उल्टा इंक्लूडिंग हो जाएगा, इन्वॉल्विंग और कंप्राइजिंग, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है विनियर। नाउन होता है सतही आवरण है, एक थिन लेयर है, कवरिंग समथिंग, किसी चीज़ को कवर करे हुए, एक सुपरफिशियल अपीयरेंस को भी बोल सकते हैं विनियर। हिज काइंडनेस वॉज जस्ट अ विनियर टू हाइड हिज ट्रू नेचर, उसका जो काइंडनेस थी वो क्या था, केवल एक विनियर थी, मतलब क्या, एक वो उसने बाहर से प्रिटेंड कर रहा था चीज़ों को, तो प्रिटेंस हो सकता है ये। टू हाइड हिज ट्रू नेचर, प्रिटेंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, प्रिटेंस। फैकेट, कोटिंग और ग्लोस तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। इसमें से आप फैकेट को मार्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। कोटिंग, कोटिंग का मतलब क्या, किसी के ऊपर कोटिंग कर दी, परत चढ़ा दी, है ना, कोट होता है ना, परत को बोलते हैं। तो जैसे गोल्ड की कोटिंग हो गई, तो मतलब क्या, गोल्ड नहीं है वो, गोल्ड जैसा अब दिख रहा है, उसके ऊपर परत चढ़ा दी गई, तो ग्लोस तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। इसमें से आप ग्लोस भी मार्क करेंगे, कोटिंग भी ठीक वर्ड है, इसको भी मार्क कर लेंगे, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो चढ़ाई जा रही है, सुपरफिशियल तरीके से दिखाया जा रहा है,
लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसकी कोर है, मतलब वही है बिल्कुल रियल में। तीनों जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है पोलराइजेशन, नाउन होता है, ध्रुवीकरण को बोलते हैं। डिवीजन इनटू टू शार्पली कंट्रास्टिंग ग्रुप्स और ओपिनियंस, दो बहुत बड़े कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रास्ट था, अलग अलग थे, है ना, और उनके बीच में चीज़ों को बदल दिया गया, उनको ओपिनियन वगैरह को चेंज हो गया, तो वो क्या ध्रुवीकरण है। द इशू कोज्ड पोलराइजेशन विद इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में जो मुद्दा था, मुद्दे ने कम्युनिटी में क्या कर दिया, पोलराइजेशन कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया कि भाई डिवीज़न हो गई, दो शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स में डिवीज़न हो गई काफ़ी बड़ी वाली। डिवीज़न को बोल सकते हैं, सेपरेशन को बोल सकते हैं, और अपोजिशन, तीनों उसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अब एक तरफ ध्रुवीकरण हो रहा है, बट रही हैं चीज़ें, बांटा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूनिटी है, अग्रीमेंट है और कोहेजन है। आप इसमें से कोहेजन को मार्क करेंगे, ये बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए भाई, अब हमने वो वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए एंटोनियम सिनोनिम्स, अब करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है इन्स एंड आउट्स, संपूर्ण विवरण को बोलते हैं, ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल जितनी भी हैं उनको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। ही नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस, उसको बिजनेस की सारी डिटेल, भाई किसी भी चीज़ के अंदर, या तो आप अंदर जाओगे अंदर डिटेल मिलेगी, या फिर उसके बाहर डिटेल मिलेगी, भाई या तो इन्स मिलेगा या फिर आउट्स मिलेगा, उसके अलावा क्या है। अगर आप किसी चीज़ के इन्स एंड आउट्स दोनों में चले गए तो मतलब क्या, सारी डिटेल होगी फिर आपके पास। तो ही नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स, तो उसको क्या पता है बिजनेस की, इन्स एंड आउट्स मतलब क्या, पूरी जानकारी है, सारी डिटेल है उसके पास। आयरन हैंड या आयरन फिस्ट, शक्ति से निरंतर को बोलते हैं, कहते हैं कड़े हाथ से उसको इस्तेमाल करो चीज़ों का, कि कड़े शक्ति से न उसको करो। तो स्ट्रिक्ट और हार्श कंट्रोल हो गया। द डिक्टेटर रूल्ड विद एन आयरन फिस्ट, डिक्टेटर कैसे राज करते हैं, ये आयरन फिस्ट के साथ में यूज़ करते हैं, ये मतलब क्या, कड़ा शासन रहता है इनका, काफ़ी तरीके से ये चीज़ों को नियंत्रण में रखते हैं, अपने अपने कंट्रोल में रखते हैं। ईचिंग पाम, रिश्वत लेने की लालसा। अ डिज़ायर फॉर ब्राइब्स और मनी, जैसे ईचिंग का मतलब होता है खुजली, और पाम मतलब हाथ, हथेली में अगर खुजली हो रही तो कहते हैं ना आज तो पैसा आएगा, तो मतलब क्या, इच्छा हो रही है रिश्वत की। द ऑफिशियल हैड एन ईचिंग पाम एंड वॉज कॉट रेड हैंडेड, ऑफिशियल क्या है, जो ऑफिशियल था, कोई कर्मचारी था, उसको क्या हो रहा था, एक ईचिंग पाम था, मतलब क्या, उसको इच्छा हो रही थी रिश्वत लेने की, एंड वॉज कॉट रेड हैंडेड, और क्या पकड़ा गया, वो रिश्वत लेते वक्त ही पकड़ा गया, रेड हैंडेड मतलब उसी समय क्राइम को करते हुए पकड़ा गया। तो ईची पाम का तो समझ में आ गया होगा कि भाई रिश्वत लेने की जो इच्छा हो रही है उसको बोलते हैं ईचिंग पाम। एक होता है ग्रीस द पाम, तो वो क्या होता है, रिश्वत लेना को बोलते हैं, ये रिश्वत देने को बोलते हैं ग्रीस द पाम, ठीक है। और ईचिंग पाम है लेने की इच्छा हो रही है। इट्सी बिट्सी, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, इट्सी बिट्सी, बिट होता है ना छोटा सा, इट्सी बिट्सी है ना, तो बिट मतलब बहुत थोड़ा सा, वेरी स्मॉल है। शी वोर एन इट्जी बिट्जी पोल्का डॉट बिकनी, उसने क्या पहनी है, एक बहुत छोटी सी इट्जी बिट्जी पोल्का डॉट टाइप की बिकनी है ना, बिकनी उसने पहनी हुई है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, ब्रेक आउट, अचानक शुरू होना, अचानक शुरू होने को बोलते हैं ब्रेकआउट। टू बिगिन सडनली, सडनली मतलब अचानक से, बिगिन हो जाना, शुरू हो जाना, वो होता है ब्रेकआउट। अ फायर ब्रोक आउट, ब्रोक इसकी सेकेंड फॉर्म लगा दी ब्रेक की। अ फायर ब्रोक आउट इन द वेयर हाउस, वेयर हाउस में अचानक से क्या हो गया, फायर ब्रोक आउट होगी, मतलब क्या, लगनी शुरू हो गई, ठीक है। तो ब्रेकआउट मतलब शुरू होना। कॉल एट का मतलब होता है किसी स्थान पर रुकना, टू स्टॉप एट अ प्लेस, एक प्लेस पर रुक जाना, स्पेशली फॉर ए शिप और ट्रेन, किसी एक ट्रेन के लिए या फिर किसी एक शिप के लिए एक किसी स्थान पर रुक जाने को बोलते हैं कॉल एट। द ट्रेन विल कॉल एट एवरी मेजर स्टेशन, तो कॉल एट क्या करेगी ट्रेन, कॉल एट मतलब क्या, रुकेगी, एक स्थान पर रुक कर चलेगी, तो कॉल एट का मतलब होता है रुकना, हल्ट करना। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, टू रिक्वायर और डिमांड। द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, सिचुएशन किस चीज़ की डिमांड करती है, एक इमीडिएट एक्शन, तो कॉल्स फॉर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिमांड से मतलब है इसका। और देखो सिचुएशन सिंगुलर था तो फिर इसके लिए फिर कॉल्स करा इसको, अगर सिचुएशंस होता तो फिर यहाँ पर कॉल कर देते। अगला वर्ड है, अगला इडियम है कॉल इन, फ्रेजल वर्ब है सॉरी, कॉल इन बुलाने को बोलते हैं। टू समवन और रिक्वेस्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन, टू समवन, ठीक है, किसी को बुलाना उसको बोलते हैं कॉल इन करना। दे कॉल्ड इन एन एक्सपर्ट टू सॉल्व द इश्यू, उन्होंने क्या करा है, कॉल इन मतलब क्या, डिमांड, उसको बुलाया है, कॉल करा है, बुलाया है एक एक्सपर्ट को प्रॉब्लम को या इश्यू को सॉल्व करने के लिए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं, एक ही क्लास में सारा कुछ मिलता है आपको, तो आगे बढ़ाते हैं इसको क्लास को और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं। चैपल, एक छोटा गिरजाघर है, एक स्मॉल प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पर क्रिश्चियन वगैरह जाकर अपनी पूजा करते हैं, तो वो होता है चैपल। द कपल गॉट मैरिड इन अ क्वेंट लिटिल चैपल, वहाँ पर इन्होंने क्या करा है, कपल ने क्या करा है, शादी करी है, कहाँ पर, चैपल पर, एक छोटे से गिरजाघर पर। कैनाइन तो कुत्ते से संबंधित होती है चीज़ें, रिलेटेड टू डॉग्स, डॉग से जितनी भी संबंधित चीज़ें होती हैं कैनाइन।
द पुलिस ट्रेन देयर कैनाइन यूनिट फॉर ड्रग डिटेक्शन। देखो पुलिस के अंदर एक पूरी यूनिट ही होती है कैनाइन यूनिट, जो कि जिसमें कुत्ते होते हैं। पुलिस के पास आपने देखा कुत्तों को कैसे वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में काम में लेते हैं। उसको जर्मन शेफर्ड वगैरह जो टाइप के डॉग रहते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वो क्या है, कैनाइन यूनिट है, मतलब क्या कुत्ते से संबंधित है। कॉन्डोमिनियम, कॉन्डोमिनियम एक स्वामित्व वाला फ्लैट होता है, एक इंडिविजुअली ओन्ड अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग है, उसको बोलते हो कॉन्डोमिनियम। शी लिव्स इन अ लग्जरी कॉन्डोमिनियम नियर द बीच। बीच के आसपास एक कॉन्डोमिनियम, एक लग्जरी फ्लैट है, उसमें रहती है वो, उसको बोलते हैं कॉन्डोमिनियम। कॉन्टिनेंट का तो मतलब सबको पता होगा, महाद्वीप एक लार्ज कंटिन्यूस लैंडमास है, लैंड का एक एरिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब किस बारे में बोल रहा है ये आप देखना, ठीक है। चलिए भाई, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद अभी तक जो पढ़ा है सब कुछ आपको अभी इसी क्लास में रट जाएगा। हम करेंगे वो क्या, प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। ऑलराइट, चलिए भाई, पहला बताइए, बाई पार्टीशन का पूछ रहा है अपोजिट। बाई पार्टीशन का आपको बताना है अपोजिट। पहले तो बाई पार्टीशन का मतलब बताओ। पार्शियल को बोलते हैं बाई पार्टीशन, तो अब इसमें बता दो। बाइलेटरल तो बाई पार्टीशन हो गया, यूनिफाइड और कोऑपरेटिव, तीनों तो सेम हो गए ना, ये तो तीनों सेम हो गए। तो इसमें से कौन सा मीनिंग निकलेगा, इसमें से निकलेगा पार्टीशन। बाई पार्टीशन का उल्टा क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। मतलब क्या, मतभेद, भेदभाव, अलग होना। एक डाइवर्जेंस है इन ओपिनियन मोस्ट नियरली। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, मतभेद है ना, मतभेद है, तो मतलब क्या, डेविएशन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाइवर्जेंस मतलब क्या, डेविएशन, मतभेद होना, डिफरेंस होना। एक कॉन्वाइवियल गैदरिंग इज लाइकली टू बी। एक कॉन्वाइवियल गैदरिंग कैसी होती है, बहुत ज़्यादा खुश, लाइवली होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। ग्लोमी दुखद होता है, ड्रेरी दुखद, फॉर्मल ये छोड़ दो, नहीं लाइवली तो है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ड्रेरी नहीं है और ग्लोमी नहीं है, ये दोनों तो दुखद होते हैं, डरावने होते हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लाइवली का मतलब ही होता है कॉन्वाइवियल। इफ़ समवन फील्स इलेटेड, अगर कोई इलेटेड फील कर रहा है मतलब बहुत ज़्यादा खुश है ना, हर्षित फील कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा खुशी में है। एंक्सियस नहीं है, डिस्करेज नहीं है, पेंसिव नहीं है, वो है जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब ही होता है इलेटेड। विच सेंटेंस बेस्ट शोज द मीनिंग ऑफ बोयेंट। बोयेंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है ना, काफ़ी ज़्यादा लाइवली होता है कोई। द शिप सैंक ड्यू टू बीइंग टू बोयेंट, नहीं डूब नहीं सकता ना, डूबेगा थोड़ी ना। हर बोयेंट स्पिरिट लिफ्टेड एवरीवन्स मूड। उसके जो बोयेंट, उसका जो एकदम एनर्जेटिक चीयरफुल एक स्पिरिट थी, उसने क्या कर दिया, सबके मूड को अच्छा कर दिया। हाँ ये हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज सोबरेंट एज ही रिफ्यूज टू स्विम। नहीं, अगर बोयेंट रहेगा तो वो तैरने को तो मना करेगा ही नहीं, वो तैर जाएगा। द बोयेंट टोन मेड द सिचुएशन वर्स, ये भी काट दो, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसका बोयेंट स्पिरिट थी, एकदम चीयरफुल स्पिरिट थी, जिससे सबका मूड अच्छा हो गया। टू स्टीयर अ कन्वर्सेशन मीन्स, स्टीयर का मतलब क्या होता है, आप कंट्रोल कर रहे हो, चीज़ों को डायरेक्ट कर रहे हो, इंटरप्ट नहीं कर रहे, अवॉइड नहीं कर रहे, गाइड कर रहे हो एक डायरेक्शन में। तो कन्वर्सेशन को आप एक डायरेक्शन में स्टीयर कर दे रहे हो, मतलब क्या, गाइड कर रहे हो, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पार्लियामेंट में एक पार्टी विप का क्या मतलब होता है, पार्टी विप पनिश तो करता नहीं मेंबर को, फोर्स भी नहीं करेगा रेजिग्नेशन को। इश्यूज वोटिंग डायरेक्शन, हाँ पार्टी विप का मतलब क्या है, एक विप जारी हो गई, तो विप जारी होने का मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन दे दी गई है जो इशू करेंगे वोटिंग को, है ना, इश्यूज वोटिंग डायरेक्शन, कि भाई वोट करना है, किस फेवर में करना है, वो पार्टी से विप जारी हो जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। राइल्ड का मतलब पूछ रहा है भाई, राइल्ड का मतलब बताओ क्या होता है। राइल्ड का मतलब तो एजिटेटेड, रिलैक्स, एलेटेड या फिर साइलेंट। देखो साइलेंस नहीं है, इलेटेड नहीं है, रिलैक्स नहीं, इन तीनों का मतलब तो शांत से है। एजिटेटेड परेशान को बोलते हैं राइल्ड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वंस स्टांस इन अ डिबेट, डिबेट में किसी एक का स्टांस मतलब रुख। देयर आउटफिट को तो नहीं बोलेंगे, आउटफिट तो कपड़े होते हैं। कॉन्फिडेंस को नहीं बोलेंगे, कॉन्फिडेंस को भी नहीं बोलेंगे। देयर पोजीशन, हाँ पोजीशन को बोल देंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या रुख है, उनका क्या पक्ष है, उसी को बोलते हैं, पोजीशन को ही बोलते हैं क्या, स्टांस। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज इट मीन टू अंडरस्कोर अ पॉइंट, एक पॉइंट को अंडरस्कोर करना मतलब क्या, हाईलाइट करना उसको। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का। हाईलाइट करने को ही बोलते हैं क्या, हाईलाइट करना मतलब अंडरस्कोर करना। एम्ब्रेस करने का मतलब होता है गले लगाना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, वेलकम करना। टॉलरेट नहीं कर रहे हैं आप इसको, रिजेक्ट नहीं कर रहे, डिले भी नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इसका वेलकम, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एम्ब्रेस का मतलब होता है वेलकम करना, वेलकम मतलब एम्ब्रेस। बारिंग अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस द मैच विल। अब देखो अगर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस हो गई उनको छोड़कर, द मैच विल बी कैंसल। देखो अगर वो नहीं हुई, बारिंग मतलब छोड़कर, सर्कमस्टांसेस को, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस को छोड़कर, द मैच विल
कैंसिल तो नहीं होगा, रीशेड्यूल करा जाएगा, प्रोसीड, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैच क्या करेगा, प्रोसीड करेगा जैसे कि प्लानिंग हुई है, अगर अनफोर्सिन नहीं हो गए तो इनको छोड़कर, बारिंग मतलब छोड़कर। द विनियर ऑफ पोलाइटनेस मीन्स, विनियर का मतलब पूछ रहा है ऑनेस्ट, काइंडनेस, सुपरफिशियल कोर्टेसी, अग्रेसिव बिहेवियर या फिर पब्लिक प्रेज। तो देखो सुपरफिशियल कोर्टेसी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा विनियर का। नेक्स्ट, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का पूछ रहा है कि भाई पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन का क्या मीनिंग है। पोलराइजेशन का मीनिंग बता दो भाई, क्या होता है ना, पोलराइजेशन का मीनिंग बता दो। अच्छा ऊपर वाला देखो, अभी इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं ना। विनियर क्या है, विनियर इसमें मैं एक्सप्लेन करना भूल गया। विनियर का मतलब होता है ऊपरी दिखावा करना, सुपरफिशियल तरीके से चीज़ों को दिखाना। तो सुपरफिशियल तरीके से कोर्टेसी करना, दिखावा करने को भी बोलते हैं विनियर करना। ठीक है, प्रिटेंड करना चीज़ों को, जैसा है नहीं वैसा दिखाना। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा ना इसका। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में क्या होती है, पोलराइजेशन का मतलब होता है डिवीजन करना, बांटना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब ही होता है बांटना चीज़ों को। इन्स एंड आउट्स का मतलब पूछ रहा है भाई, इन्स एंड आउट्स का क्या मतलब है। देखो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल किसी चीज़ की, एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हो सकता है, ट्रैवल रूट को नहीं बोलेंगे, फ्लो नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड कंप्लीट डिटेल्स है अगर किसी चीज़ की तो उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बारे में पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा है जो एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेगा। आयरन फिस्ट है ना वो, तो आयरन फिस्ट क्या करता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एकदम कड़ा शासन है, कड़े हाथ है उसका, उससे वो शासन कर रहा है। तो आयरन फिस्ट मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक ईचिंग पाम से क्या पता लगता है, एक ईचिंग पाम से पता लगता है कि कोई व्यक्ति करप्शन लेने का इच्छुक है, मतलब क्या करप्ट है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ईचिंग पाम मतलब करप्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेरी टाइनी, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा टाइनी है तो वो तो इट्जी बिट्जी है, इट्जी बिट्जी है, वही तो होता है बहुत छोटा, वेरी टाइनी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टू ब्रेक आउट ऑफ आर रूटीन मीन्स, रूटीन का एक ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है भाई, ब्रेकआउट करना मतलब क्या। एम्ब्रेस करना, एस्केप करना, अंडरस्टैंड करना या फिर रिस्टार्ट करना। बताओ भाई ब्रेकआउट का पहले तो मीनिंग बताओ, ब्रेकआउट का मीनिंग क्या होता है। एम्ब्रेस करने का तो मतलब गले लगाना है, एस्केप करना उससे भागना है, और उसके बाद अंडरस्टैंड करना मतलब उसको समझना है, और इसको रीस्टार्ट करना है मतलब फिर से शुरू करना। तो बताओ इसमें से कौन सा मीनिंग इसमें करेक्ट बैठेगा, किसका, ब्रेकआउट का। तो भाई साहब ब्रेकआउट का जो मतलब है ना, ब्रेक इन होता है एक होता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट का मतलब है अचानक से चीज़ों का शुरू हो जाना, अचानक से चीज़ों का शुरू हो जाना, बिगिन हो जाना, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट का इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई, एम्ब्रेस करना मतलब क्या, स्वागत करना, वेलकम करना, एस्केप कर जाना, भाग जाना, या फिर अंडरस्टैंड करना, या फिर रीस्टार्ट करना। तो शुरू करने से मतलब है ना, शुरू करने से ही तो मतलब है। एस्केप करने का मतलब भाग जाना है, एम्ब्रेस तो है नहीं, अंडरस्टैंड या तो एस्केप हो जाएगा या फिर रीस्टार्ट। तो इसमें रीस्टार्ट इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रीस्टार्ट भी नहीं, री भी छोड़ दो इसको, इसके सारे ऑप्शन गलत हो गए। स्टार्ट करने को बोलते हैं ब्रेकआउट होना। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है अगर इसमें से री काट देंगे तब। ठीक है। द ट्रेन विल कॉल एट हावड़ा मीन्स, है ना, ट्रेन विल कॉल एट का मतलब क्या है, रुकेगी। कॉल एट का मतलब होता है रुकना, तो हल्ट करेगी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हल्ट होता है थोड़े समय के लिए रुकना। तो द ट्रेन विल कॉल एट हावड़ा, हावड़ा मीन्स हावड़ा एक जगह है, हावड़ा जो भी है, तो वहाँ पर वो रुकेगी। तो हाल्ट करना मतलब थोड़े समय के लिए रुकना। एक सिचुएशन है दैट कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, एक ऐसी सिचुएशन है जो सेलिब्रेशन मांगती है, तो मतलब उसको क्या बोलेंगे, ए सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर का मतलब क्या भाई, कॉल्स फॉर का मीनिंग पूछा ना इसमें, कॉल्स फॉर ये आया था ना फ्रेजल वर्ब। तो कॉल्स फॉर का मतलब क्या, डिमांड करती है, रिक्वायर करती है। तो रिक्वायर्स इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ सिचुएशन, एक सिचुएशन कॉल्स फॉर मतलब क्या, उसकी डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो सेलिब्रेशन मांगती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मैनेजर वॉज कॉल्ड इन का मतलब क्या है भाई, लीव अर्ली, जल्दी छोड़ देगा, अवॉइड करेगा कन्फ्रंटेशन को, ऑफर करेगा हेल्प, या फिर ऑब्जर्व करेगा बहुत जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी वो ऑब्जर्व करेगा। तो इसमें से बताओ भाई कौन सा मीनिंग इसमें करेक्ट रहेगा। देखो कॉल इन का मतलब बताओ इसमें क्या होगा। कॉल इन का जो लिटरल मीनिंग है वो है, कॉल इन का मतलब होता है मांग करना, नहीं मांग करना नहीं, मांग करना तो कॉल फॉर होता है, बुलाने को बोलते हैं, बुलाना मतलब कॉल इन करना। लीव अर्ली, जल्दी जाने को नहीं, अवॉइड करेंगे नहीं, ऑफर करेंगे हेल्प या फिर एडवाइस, इसमें से बताओ, या फिर ऑब्जर्व करेंगे क्वाइटली, नहीं, फिर तो इसमें से आप इसमें करेंगे सी ऑप्शन करेक्ट। कॉल्ड इन का मतलब हो जाएगा आप ऑफर करेंगे हेल्प को या फिर एडवाइस देंगे, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक चापेल का मतलब क्या होता है, चापेल एक लग्जरी रूम है, एक मिलिट्री बंकर है, स्मॉल चर्च है या लाइब्रेरी। चैपल का मतलब जहाँ पर शादी करी थी कपल ने, तो वो क्या है, मतलब एक चर्च है, स्मॉल चर्च है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
कैनाइन स्क्वाड क्या होता है? कैनाइन तो डॉग से यूनिट होता है, डॉग की यूनिट को ही तो बोलते हैं कैनाइन, डॉग मतलब कैनाइन। सी ऑप्शन करेक्ट है। कंडोमिनियम का मतलब होता है एक शेयर्ड हाउस होल्ड है, हाउस है, हाउस की यूनिट को ही बोलते हैं एक कंडोमिनियम। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, शेयर्ड हाउसिंग यूनिट। नेक्स्ट, करेक्ट मीनिंग बताना है कॉन्टिनेंट का। कॉन्टिनेंट एक वाटर स्मॉल आइलैंड हो सकती, स्मॉल आइलैंड नहीं है, बड़ा है, बड़ा कॉन्टिनेंट तो बड़ा होता है, वाटर बॉडी नहीं है, एक लार्ज लैंड मास है, एक बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीचे आज के वर्ड्स दिए गए हैं, इनको लिखते हैं। और देखो सारे वर्ड्स लिखना, पहले तो आप सारे को पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे और फिर आप इसको लिखेंगे एक जगह, तो आपकी जो स्पेलिंग की एरर वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। जब आप सबको पढ़ेंगे तो आपको स्पेलिंग इनकी याद हो जाएंगी। देन आप इनके चाहें, या वैसे तो याद हो गए होंगे सारे, अगर याद नहीं भी हुए हैं तो या तो PDF से ही देख कर लिख देंगे या फिर गूगल कर लेंगे। वहाँ से जब आप इसको लिखेंगे तब आप एक लर्निंग के प्रोसेस में जाएंगे और आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप एक बार इसको पूरे को कमेंट को सारा कुछ लिखेंगे, इनका सिंगल वर्ड, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, सिंगल वर्ड में कमेंट करना है, और जब आप उसको कमेंट करके लिख देंगे तब एक बार आपको उसको पढ़ लेना है। इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप कुछ ही महीनों में देखना आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अलग चला जाएगा, सारी वोकैब के हो जाएंगे आप मास्टर। ऑलराइट, आज के वर्ड्स हैं बाई पार्टीशन, डाइवर्जेंस, कॉन्वाइवियल, इलेटेड, बोएंट, स्टीयर, विप, राइल्ड, स्टांस, अंडरस्कोर, एम्ब्रेस, बारिंग, विनियर और पोलराइजेशन। ठीक है, इन सबको लिखना, इन सब के वन वर्ड में, एक सिंगल वर्ड में आप इनका आंसर लिखना। हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसमें भी चाहे लिख देना। कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें अगर इस प्रैक्टिस में आप आगे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग इस वाली प्रैक्टिस में आ गए तो मेरी गारंटी है कुछ ही महीने में देखना आप वोकैब वाला पोर्शन तो आपको कभी दिक्कत करेगा ही नहीं, अगर आपने ये प्रैक्टिस फॉलो कर ली और इन क्लासेस को डेली लगा लिया तो। ऑलराइट, चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी है, अच्छा नीचे आंसर की दी गई है, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से इसको डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ें आप तरीके से पढ़ना, सब कुछ पढ़ना। और क्वेश्चन जितने भी है, कितने आज है, कितने हैं, ये हैं आज 26 के आसपास क्वेश्चन हैं, 26 के 26 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। 26 में से अगर आप 15+ भी स्कोर कर पाए बहुत अच्छा है, अगर आपने 20+ कर दिया फिर तो भाई आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत गजब तैयारी में चल रहे हो आप, अगर 20+ आप स्कोर कर रहे हो इसमें। और आप बहुत जल्दी इसी साल, मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आपके 20+ मार्क्स स्कोर हो रहे हैं और आप लगातार चल रहे हैं, है ना, लगातार कंटिन्यूटी में है, फिर आप इसी साल सिलेक्शन ले जाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। चलिए आप मेहनत करते रहिए, मुझे आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।